अब इस रिजीम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि उन एलिमेंट्स पे हम बात करेंगे, तो रिजीम के एलिमेंट्स पे अब हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है यानी NPT जिसे कहते हैं, ये फर्स्ट एक बहुत बड़ा कदम था इस रिजीम की। इसके बाद हम अब देखेंगे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या NPT है क्या। तो NPT 1968 में इसको साइन किया गया, इस ट्रीटी को। इसकी बैकग्राउंड ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने स्टेट्स को मज़ीद कंपेल की कि वो एक इंटरनेशनल बॉडी बनाएं जिसके अंदर वो स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को वो रोक सकें। तो वो कौन से इवेंट्स थे जिन इवेंट्स ने स्टेट्स को कंपेल की कि वो एक ट्रीटी साइन करे ताकि वो स्प्रेड को रोक सकें न्यूक्लियर वेपन्स की। US ने 1945 में जब जापान पे न्यूक्लियर वेपन्स गिराए, तो उसके बाद ये सोवियत यूनियन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गया, चूँकि वो दोनों कोल्ड वॉर में स्टक हो गए थे। तो सोवियत यूनियन ने 1949 में अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए। इसके बाद इसके रिस्पॉन्स में एक बहुत बड़ा ख़तरा मज़ीद दूसरे स्टेट्स पे सर मंडलाने लगा, क्योंकि एक तरफ सोवियत यूनियन था और दूसरी तरफ वेस्ट थी। अब सोवियत यूनियन और वेस्ट के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था 1945 से लेकर 1991 तक, यानी जो कोल्ड वॉर कह रहा था, अब ब्रिटेन वो अमेरिका की साइड पे था, तो सोवियत यूनियन के बॉम्ब्स के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गए। तो उसने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स 1955 में डेवलप किए। और फिर फ्रांस कैसे पीछे रह जाता, उसने 1960 में उसने भी एक्विजिशन की न्यूक्लियर वेपन्स की। चाइना जो कि एक पुअर नेशन से इमर्ज होकर अभी वो इमर्ज हो रहा था, उसने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स 1964 में डेवलप किए। लेकिन इन सब से हटकर एक बहुत बड़ा जो फ्लैश पॉइंट था या एक बहुत बड़ा जो एक चेंज था जिसने माइंडसेट चेंज की सारे स्टेट्स की, वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी 1962 में, जो US और USSR के दरमियान, जो क्यूबा में वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर यानी उसके ब्रिंक पे आ गए थे, उसके किनारे पे आ गए थे। उसने एक बहुत बड़ा ख़तरा क्रिएट किया दुनिया के लिए कि अगर वहाँ पे एक वो सिर्फ किस्मत की बात थी कि वो दोनों जंग से यानी जो न्यूक्लियर वॉर थी उससे बाल बच गए, वरना वो न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल ब्रिंक पे थे, किनारे पे थे। तो इस ट्रीटी का मकसद, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, यानी जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर अभी वेपन्स नहीं हैं उन तक इसकी स्प्रेड को रोक देना, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं स्टेट्स के पास, वर्ल्ड पीस उतना ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाएगी। तो इस ट्रीटी ने इट डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 2 कैटेगरीज़, यानी 2 कैटेगरीज़ में, 2 क्लास में इंटरनेशनल स्टेट्स यानी इंटरनेशनल सिस्टम में सारे स्टेट्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड की। नंबर 1 कौन से थे, वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे, यानी वो स्टेट्स जिन्होंने जनवरी 1 1967 से पहले, यानी इस डेट तक जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर की थी, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। और दूसरे वो स्टेट जो दूसरी कैटेगरी थी वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, यानी वो स्टेट्स जिनके पास अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थी, यानी 1967 के बाद जिन स्टेट्स ने या जो स्टेट भी थी वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी। अब इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने 1967 के बाद न्यूक्लियर वेपन्स अपने एक्वायर की, तो वो इस ट्रीटी के यानी कि इसकी जो वो सबसे पहला जो पॉइंट था कि कैटेगरी नंबर 1 में ये था कि जिन स्टेट्स ने 1967 से यानी 67 के जनवरी 1 तक जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर की थी वो न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, रिकग्नाइज स्टेट्स हैं, और जो उसके बाद में एक्वायर की थी वो रिकग्नाइज्ड नहीं हुए। NPT के 3 बेसिक पिलर्स हैं। सबसे पहला पिलर है नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोलिफरेट ही नहीं किया जाए बल्कि उसके स्प्रेड को रोका जाए।
और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव, दूसरा पिलर है डिसआर्मामेंट, यानी जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उनको विद पैसेज ऑफ टाइम वो उनको डिसआर्म करेंगे, वो डिसमेंटल करेंगे उन वेपन्स को। और थर्ड पिलर है पीसफुल पर्पसेस। अब देखें, न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ही यूज़ नहीं होती, बल्कि इसके और भी यूजेज हैं एनर्जी के लिए, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में। तो ये पीसफुल पर्पसेस हैं, इसके लिए अब एक दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसको पीसफुल पर्पसेस के लिए स्प्रेड करना है, दूसरे रिसोर्स को सप्लाई करना है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, उसकी एक्विजिशन के लिए इसको बिल्कुल भी प्रोहिबिट किया गया, ताकि स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप न कर सकें। तो अंडर एनपीटी स्टेट्स एग्री, इस ट्रीटी के अंदर जो स्टेट्स को साइन करते हैं वो एग्री करते हैं कि दे विल नॉट मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन्स, वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। और इसके अलावा वो जो पीसफुल पर्पसेस के लिए वो न्यूक्लियर एनर्जी जो ले रहे हैं वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को परमिशन देंगे कि वो वहाँ पे सेफगार्ड्स या वहाँ पे वो वेरिफिकेशन कर सके कि यानी वो स्टेट पीसफुल पर्पसेस के लिए उस न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल कर रही है या किसी दूसरे पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर रही है, तो वो IAEA को परमिट करेंगे, परमिशन देंगे। और इसके अलावा फैसिलिटेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके फैसिलिटेशन में भी वो हेल्प करेंगे, यानी वो स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो वो दूसरे स्टेट्स तक इसको फैसिलिटेट करेंगे पीसफुल पर्पसेस के लिए। और इसके अलावा वो स्टेट्स जिनके पास आर्म्स हैं वो डिसआर्मामेंट की तरफ जाएंगे। और इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि विदड्रॉल फ्रॉम द ट्रीटी, वो स्टेट्स जिन्होंने ट्रीटी साइन की है अब वो उनको यानी वो लीगली उस ऑब्लिगेशंस के अंदर आए हैं और उनको हर सूरत में उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं ट्रीटी के, उनको ऑब्ज़र्व करना होगा। लेकिन इसके अंदर एक और क्लास भी है कि अगर एक स्टेट उसको